नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड बालक में। आज हम 20 MCQ पर बात करने जा रहे हैं जो कि GS से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इनके मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि प्रारंभिक अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। मतलब संविधान सभा के जो प्रारंभिक अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बाद में डॉक्टर भीमराव राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला प्रश्न नंबर 2 है, किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं ए 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 2 अक्टूबर 1950 और डी है 26 नवंबर 1949। तो आपका इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी होगा, 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी अगला। इनका मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी को हुई थी 1930 में, इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान दिवस लागू हुआ। मतलब 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न नंबर 3 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी है और डी भी दिया है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसके मुख्य बिंदु हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न नंबर 4 है, राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी है 2 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इसके मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात 1/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 साल के बाद सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री और डी है रक्षा मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके मुख्य बिंदु पर विचार करेंगे। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2005 में हुई थी। NDMA की स्थापना जो थी 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 6 है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा, राजस्थान होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा। इसके मुख्य बिंदु पर विचार करेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यह लागू किया गया। आपके ऑप्शन अगला प्रश्न 7 है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी ग्रामीण विकास आयोग, सी आर्थिक आयोग, डी वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नीति आयोग आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 2015 में। अगला प्रश्न है 8, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए है
इंदिरा गांधी, बी दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है सरोजनी नायडू और डी है सुषमा स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सरोजनी नायडू जी थी तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। मुख्य बिंदु यह है कि वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। 1947 में वह बनी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा और डी है विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, राज्यसभा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके मुख्य बिंदु हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न 10 है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? आपके ऑप्शन हैं, ए उत्तराखंड, बी जम्मू और कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी जो है सिक्किम है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी होगा, जम्मू और कश्मीर। 370 की धारा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। इसके मुख्य बिंदु पर बात करेंगे, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। 2019 में 5 अगस्त को धारा 370 मतलब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, मतलब वहाँ से ख़त्म कर दिया। अगला प्रश्न नंबर 11 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ए पोखरण, बी श्रीहरिकोटा, सी तारापुर और डी जो है भावानगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पोखरण आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। राजस्थान के पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के पोखरण में किया गया था और इसका जो कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा था। इस जो परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम था वह स्माइलिंग बुद्धा था और इंदिरा गांधी उस समय इंदिरा गांधी जो थे, एक सेकंड यार कुछ गड़बड़ है। यहाँ से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन है, ए नेहरू, बी बोस, सी टैगोर और डी जो है पटेल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला इसके मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो संदेश में कहा था। रेडियो संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और 1944 में यह संबोधन दिया गया था। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे 1944 में यह संबोधन दिए थे। गांधी जी को बापू भी कहा था, इन्होंने गांधी जी को बापू भी कहा था। राष्ट्रपिता का कोई आधिकारिक दर्जा नहीं है। राष्ट्रपिता का जो मतलब इसे ऑफिशियल रूप से नहीं माना गया है कि राष्ट्रपिता है ये, इसे ऑफिशियल रूप से नहीं माना गया है। तो गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के प्रतीक हैं। अहिंसा और सत्याग्रह के प्रतीक कौन है? गांधी जी हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी नागालैंड, सी जम्मू और कश्मीर और डी जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तो इसके मुख्य बिंदु पर जो चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार देता है और 5 अगस्त 2019 को
इसे निरस्त किया गया। 5 अगस्त 2019 को इसे निरस्त कर दिया गया, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया। अब यह केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके अंतर्गत अलग संविधान और झंडा मान्य था। इसके साथ अनुच्छेद 335(1) भी हटाया गया है। अनुच्छेद 35(a) भी जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी है, बाघ। बाघ आपका राइट आंसर होगा। अगला इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। 1973 में बाघ को राष्ट्र पशु घोषित किया गया। कब घोषित किया? 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसे प्रोजेक्ट टाइगर से संरक्षण मिला, मतलब बाघ को बचाने के लिए टाइगर नाम का प्रोजेक्ट लाया गया। यह ताकत और गरिमा का प्रतीक है। इसमें अदम्य साहस होता है और ताकत भी बहुत होती है, इसलिए यह ताकत और गरिमा का प्रतीक है। वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा टिग्रिस है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस है। बाघ संकटग्रस्त प्रजाति में है, अर्थात बाघ बहुत कम दिखाई देते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति मतलब बहुत कम दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 है, शून्य की खोज किसने की थी? ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य और सी जो है वराहमिहिर तो और डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, आपका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न इसके मुख्य बिंदु हैं। सॉरी, ये इसका राइट आंसर ब्रह्मगुप्त होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। और इसके मुख्य बिंदु है, ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में शून्य पर काम किया, अर्थात 7वीं शताब्दी में उन्होंने शून्य पर काम किया और शून्य को संख्यात्मक मान दिया और उसे एक संख्या के रूप में देखा गया। उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा है। भारतीय गणित में क्रांतिकारी योगदान, अर्थात ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा जब शून्य की खोज हुई तो इससे गणित में एक क्रांतिकारी योगदान आया। बाद में अरबी विद्वानों ने इसे अपनाया। बाद में अरब के जो विद्वान थे उन्होंने भी जीरो को मान्यता दी। प्रश्न नंबर 16 है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1942, बी 1945, सी 1950 है और डी है 1947। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 1945, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। यूएनओ की स्थापना जो थी 24 अक्टूबर 1945 हुई थी। क्या डेट थी? 24 अक्टूबर। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य जो है शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 51 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, अर्थात जो यूएनओ की स्थापना करने के लिए 51 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और वर्तमान में जो है 190 से अधिक देश इसके सदस्य बन चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला इसके मुख्य बिंदु जो हैं, लोकसभा को निचला सदन माना जाता है, अर्थात लोक सदन का दूसरा नाम जो है वो है निचला सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन, राज्यसभा का दूसरा नाम उच्च सदन भी है। राष्ट्रपति संसदों का अभिन्न हिस्सा है, अर्थात राज्यसभा में संसदों में ही राष्ट्रपति होते हैं।
संसद कानून बनाने का सर्वोच्च संस्था है, अर्थात संसद में ही जो भी लॉ पास होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, संसद में ही बनते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं पास करता, कोई कानून नहीं बनता। यदि राष्ट्रपति ने उस पर साइन नहीं किया, अर्थात उसको स्वीकार नहीं किया, तो कोई भी विधेयक अर्थात कोई भी कानून पास नहीं हो पाता। अगला प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1884, बी 1885, सी 1890, डी 1905। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 1885। इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। अट्ठाईस दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1825 को मुंबई में हुई थी।